हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक मेटल सरफेस गिवन है जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और फ्रेंड्स, इस मेटल सरफेस पे है ना 3 डिफरेंट कलर की लाइट्स आ रही हैं। जो फर्स्ट लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है 4144 एंगस्ट्रॉम। जो सेकंड लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ है 4972 एंगस्ट्रॉम और जो थर्ड लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ है 6216 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा फ्रेंड्स हमसे बोला गया है इस लाइट में है ना 3 डिफरेंट कलर्स हैं। और फ्रेंड्स, इस लाइट की जो इंटेंसिटी है वो क्या है 3.6 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन ऑल 3 कलर्स, है ना, इन ऑल 3 कलर्स। तो फ्रेंड्स, इस गिवन सिचुएशन के लिए हमें बताना है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन 2 सेकेंड्स, है ना। इस गिवन सिचुएशन के लिए हमें बताना है कि 2 सेकेंड में कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप एक बार खुद से ट्राई कर लो वीडियो पॉज करके, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो अब मैं इसका सोल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो डेफिनेटली ट्राई कर लीजिए, उसके बाद देखिए सोल्यूशन। तो हमें यहाँ पे फ्रेंड्स है ना फोटो इलेक्ट्रॉन के एमिशन की बात करनी है ना। फोटो इलेक्ट्रॉन के एमिशन की जब भी बात होती है तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है इनकमिंग फोटॉन्स की एनर्जी, है ना। हमें कैलकुलेट करनी होती है इनकमिंग फोटॉन्स की एनर्जी, है ना। उसके बाद फिर हम इंटेंसिटी से पावर निकाल के उसको डिवाइड कर देते हैं एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन से, फिर हमें मिल जाते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। फिर उसको हम गिवन टाइम से मल्टीप्लाई करके फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन दैट गिवन टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आइडिया है अपने पास। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों ही लाइट रेज की वजह से, है ना, जो फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगी फोटॉन की एनर्जी hc/λ1। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें जो वेवलेंथ दे रखी है वो एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, और जब एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ दे रखी होती है तो हम hc की वैल्यू क्या लेते हैं 12375, है ना, 12375। जब नैनोमीटर में होती है तब वैल्यू क्या लेते हैं 1240 और एंगस्ट्रॉम में जब होती है तब लेते हैं 12375। तो ये 2 चीज़ें आप याद रखना, है ना, फ्यूचर में काम आएंगी। तो hc/λ1 क्या हो जाएगा 12375/4144, है ना, क्या है 414449726216। तो 4144 इसको फ्रेंड्स आप डिवाइड करोगे, है ना, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 4 है, ये 12 है ना, अराउंड 3 आएगा, है ना। ये 4 है और ये 12 है, ये कितना आएगा नियर अबाउट 3। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिलहाल कितना आ रहा है 2.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि लगभग बराबर है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, है ना। इसी तरह से जो E2 है, यानी कि एनर्जी ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट रे 2, है ना, वो क्या होगी hc/λ2 12375, है ना, 12375 डिवाइड बाई 4972, है ना। अब ये क्या है, ये 5 के बराबर है और ये 12 है। तो ये कितना किसके बराबर है, लगभग किसके बराबर आएगा, ये 2.5 के बराबर आएगा, है ना। 12 को डिवाइड करेंगे, है ना, 5 से, तो वो 2.5 के बराबर आएगा। तो ये फिर यहाँ पर फिलहाल कितना आ रहा है 2.49 है ना, कितना 2.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बराबर है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। इसी तरह से थर्ड की बात करें तो ये क्या होगा hc/λ3 12375 डिवाइड बाई 6216। तो ये कितना है 6 और ये ऊपर 12, तो ये अराउंड कितना आएगा 2 के बराबर, और यहाँ पर कितना है 1.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना है लगभग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख लो, है ना, वर्क फंक्शन से कैलकुलेट कर लो, चेक कर लो मतलब कि कौन कौन सी जो लाइट रे है वो फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट करा पाएगी। तो फर्स्ट को देखो 3
एनर्जी कितनी है फोटोन की 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन कितना है 2.3, तो ये एमिट करा देगी। सेकंड का देखो एनर्जी कितनी है 2.5 और वर्क फंक्शन कितना है 2.3, तो ये भी एमिट करा देगा। थर्ड कितना है एनर्जी कितनी है 2 और वर्क फंक्शन कितना है 2.3, तो ये एमिट नहीं करा पाएगा। तो E1 इज़ ग्रेटर देन 5, E2 इज़ ग्रेटर देन 5 विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन, E3 इज़ लेस देन 5 विल नॉट एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन। ऑल राइट, तो फ्रेंड्स क्योंकि जो अब हमें इंटेंसिटी की बात करनी है ना, और एक लाइट रे आउट हो गई है ना, एक लाइट रे आउट हो गई, जो ये थर्ड वाली है लाइट रे आउट हो गई, तो हमें दोनों ही जो अलग अलग ये जो लाइट रेज हैं 1 और 2 इनकी इंटेंसिटी जो है हमें चेक करनी पड़ेगी है ना, इनकी जो है इंटेंसिटी हमें चेक करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, तो इंटेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू ईच वेवलेंथ क्या है 3.6 × 10⁻³ है ना, क्या हो जाएगी मतलब टोटल से 3 को डिवाइड कर दें तो हमें हर एक की इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो वो कितनी आएगी 3.6 / 3 1.2 है ना। तो हर एक जो लाइट रे है, जो हर एक कलर की लाइट है उसकी जो इंटेंसिटी क्या है 1.2 × 10⁻³ वाट/m²। तो ये हमें मिल गई। अब फ्रेंड्स एनर्जी पर सेकेंड इन द गिवन एरिया है ना, एनर्जी पर सेकेंड इन द गिवन एरिया, अगर हम किसी एक लाइट के लिए एनर्जी पर सेकेंड इन द गिवन एरिया कैलकुलेट करें तो क्या होगी फ्रेंड्स, इंटेंसिटी हमें पता है क्या होती है पावर बाई है ना एरिया, एनर्जी क्या होती है सॉरी इंटेंसिटी क्या होती है पावर बाई एरिया। तो पावर क्या हो जाएगी इंटेंसिटी इंटू एरिया है ना, इंटेंसिटी इंटू एरिया। तो पावर क्या होगी इंटेंसिटी 1.2 इंटू एरिया है ना 10⁻⁴। तो इसको मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास क्या आया 1.2 इंटू 10⁻⁷ जूल/सेकेंड, 1.2 इंटू 10⁻⁷ जूल/सेकेंड। तो फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाई λ1 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो पावर है ये क्या है, ये एनर्जी पर सेकेंड है, ये क्या है एनर्जी पर सेकेंड है। तो फ्रेंड्स अगर मैं इस एनर्जी पर सेकेंड को डिवाइड कर दूं एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन से तो मुझे क्या मिल जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, क्या मिल जाएंगे फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। क्योंकि फ्रेंड्स ये यहाँ पे हर एक फोटोन जो है, क्योंकि यहाँ पर हर एक फोटोन क्या कर सकता है एमिट करा सकता है एक फोटो इलेक्ट्रॉन को है ना, हर एक फोटोन जो है E1 और E2 का वो एमिट करा सकता है एक फोटो इलेक्ट्रॉन। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले लाइट रे 1 के लिए है ना फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होंगे पर सेकेंड वो कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो हो जाएगा P/E1 है ना, P/E1। इस एनर्जी पर इस जो पावर आई है ना, यानी कि एनर्जी पर सेकेंड, इसको अगर मैं 1 फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा है ना कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड एमिट हो रहे हैं है ना, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड एमिट हो रहे हैं। तो P/E1 1.2 × 10⁻⁷ डिवाइड बाई E1 क्या है 2, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, या 2.99 है। तो ये 2.99 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6। तो इसको मैंने क्या किया है, ये किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, इसको जूल में बदलने के लिए क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई किया है 1.66 इंटू 10⁻⁹ से। ऑल राइट, तो इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे है ना 2.99 को 1.6 से, उसके बाद 1.2 को इससे डिवाइड करोगे तो आएगा नियर अबाउट 2.5 इंटू 10⁻11 है ना, N1 क्या आएगा 2.5 इंटू 10⁻11। तो इतने फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं है ना पर सेकेंड है ना, पर सेकेंड। इसी तरह से λ2 से अगर बात करें है ना, λ2 या लाइट रे 2 से अगर बात करें तो क्या होगा P/E2 है ना, क्या होगा P/E2। जिस तरह से P/E1 लिखा था है ना, यहाँ से यहाँ पहुँचे थे, फिर यहाँ से अब यहाँ पहुँचेंगे P/E2, तो क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाई एनर्जी कितनी थी इसकी 2.49
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी तो जूल में बदलना है, तो 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको आप कैलकुलेट करोगे, है ना, इसको आप कैलकुलेट करोगे 1.2 × 10⁻7 डिवाइड बाई 2.49 इंटू 1.6 × 10⁻19, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यह आएगा 3 × 10⁻11, यह आएगा 3 × 10⁻11 फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स अब हमें λ1 और λ2 से, है ना, पर सेकेंड कितने फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं वो हमें पता है। तो हम क्या बता सकते हैं, टोटल फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन 2 सेकेंड, और ये क्या होगा, कैपिटल N = 2n1 + n2, है ना, 2n1 + n2। वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, 2.5 + 3 × 10⁻11, ये क्या बनेगा 5.5 × 2 11, तो 11 × 10⁻11, है ना, 11 × 10⁻11 फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे 2 सेकंड में, है ना, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, इस मेटल सरफेस से, इस लाइट की वजह से। तो फ्रेंड्स यही था इस क्वेश्चन में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।